हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत लेकर के आए हैं। अपन बात करेंगे सुरक्षा संकेत की। तो सुरक्षा संकेत होते क्या हैं? सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि सुरक्षा संकेत होते क्या हैं। तो सुरक्षा संकेत क्या होते हैं? सुरक्षा संकेत वे संकेत जिनका इस्तेमाल करके या जिनकी सहायता से, जिनको देख करके अपन सुरक्षित हो जाएं या किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने से पहले अपन उस दुर्घटना से बच सकें। तो ऐसे संकेत जिनका उपयोग दुर्घटनाओं से बचने के लिए, किसी न किसी विशेष रूप की व्यवस्था या कार्य उचित नियोजन अपनाने के लिए अपन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुरक्षा संकेत कहते हैं। ये सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो सुरक्षा संकेत होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के। अब बात करते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है अपना निषेधात्मक संकेत। कौन सा? निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत कौन से होते हैं? निषेधात्मक, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निषेधात्मक मतलब निषेध होने का भाव हो। जहाँ पर निषेध का मतलब होता है मनाही, तो किसी भी काम को न करने का भाव, मनाही का भाव जहाँ पर उत्पन्न हो रहा हो, मनाही या उक्त काम को न करने का भाव, उक्त कार्य को न करने का भाव उत्पन्न हो। ऐसे संकेत जिनको देख करके किसी भी विशेष प्रकार का कार्य नहीं करने का भाव अगर यदि अपने सामने उत्पन्न हो, तो उन संकेतों को अपन क्या कहेंगे? निषेधात्मक संकेत। अब ये निषेधात्मक संकेत होते कैसे हैं? तो इनका आकार क्या होता है, किस आकार के बने होते हैं, तो ये चीज़ जानने के लिए अपन देखते हैं कि ये संकेत कैसे होते हैं। ये संकेत होते हैं वर्ताकार दोस्तों। किस आकार के होते हैं ये? वर्ताकार आकार के बने होते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? वर्ताकार। अब वर्ताकार में होते हैं तो देखो, वर्ताकार में लाल रंग की पृष्ठभूमि पर, किस आकार की? अपने लाल रंग के बॉर्डर में, लाल रंग के बॉर्डर में बने होते हैं। जबकि इनकी पृष्ठभूमि कैसी रहती है? देखो कौन सी पृष्ठभूमि रहती है? सफेद। पृष्ठभूमि किस आकार में? सफेद आकार में। ठीक है। इनका जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर किस आकार का होता है? वर्ताकार होता है। आकार की अगर बात करें तो वर्ताकार होता है। रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है? लाल रंग। कैसा होता है? लाल रंग। अब इस लाल रंग के अंदर, लाल रंग के अंदर क्या होता है कि एक काली आकृति दर्शाई जाती है। जैसे काले कलर की कोई भी एक आकृति, जैसे मैं आप भी बात करूं तो अगर अपन देखें तो मैं स्मोकिंग की बात कर लेता हूं कि स्मोकिंग नहीं करने का भाव अपने सामने हो, तो जैसे ये स्मोकिंग का भाव दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे धूम्रपान हो रहा है, तो धूम्रपान के लिए मनाही का भाव, देखो ये तो हो गया धूम्रपान का। अब मनाही का भाव दे रहा है तो मनाही के भाव को दर्शाने के लिए हमेशा क्या लगी हुई होती है? एक क्रॉस रेखा। कई बार पूछा भी जाता है कि इनका कलर क्या होता है, कैसा होता है। तो देखो संकेत का कलर कैसा हो गया अपना? काले रंग का। संकेत किस रंग का होगा? काले रंग का। आ गई समझ में? तो ये चीज़ें इसमें याद रखने लायक हैं कि निषेधात्मक संकेत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मनाही के भाव के लिए किया जाता है। निषेधात्मक संकेत का आकार कैसा होता है? तो आकार वर्ताकार होता है। निषेधात्मक संकेत की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है, बॉर्डर लाल रंग का होता है। संकेत किस कलर का होता है? तो वो होता है अपना काले रंग का। आ गई समझ में? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनिवार्य संकेत। दूसरा अपना संकेत है वो है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी, कंपल्सरी भी जिसको बोलते हैं अपन संकेत।
तो ये संकेत क्या करता है, ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये तो नहीं करने का भाव देता है, ये संकेत अपने को क्या होता है, करने का आदेश देता है। इनको अपन आदेशात्मक भी बोल सकते हैं कि ये आदेश देता है कि उक्त कार्य करो, हैं। कोई विशेष देखो, जैसे कि कोई विशेष कार्य करने का आदेश प्रदान करते हैं, इसलिए इनको आदेशात्मक संकेत भी कहते हैं। काफ़ी जगह इनका नाम क्या मिलता है अपने को, अगर आदेशात्मक नाम पूछ ले तो भी आदेशात्मक का मतलब भी क्या है, अनिवार्य ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आदेश देते हैं अपने को, किसी भी कार्य को करने के लिए पाबंदित करते हैं कि उक्त कार्य करें। तो अब बात करते हैं कि ये किस आकार के होते हैं, तो ये भी, इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार भी वर्ताकार होता है। आकार कैसा होता है, वर्ताकार। अब वर्ताकार में भी अब बात करते हैं वापस अपन इनके संकेत की। तो संकेत क्या होता है कि नीली पृष्ठभूमि पर इनका संकेत कैसा रहता है, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद आकार का बना होता है। तो जैसे अपने सामने भी देखें तो नीली पृष्ठभूमि ली, नीली पृष्ठभूमि पर किस आकार में, सफेद आकार में। अब अगर यदि नीली पृष्ठभूमि में है तो नीली पृष्ठभूमि में जैसे देखो अपने सामने ये लगा हुआ है कि यहाँ पर, मतलब ये क्या है, हेडफोन्स है। तो अगर यदि हेडफोन्स का कलर, किसका, संकेत का कलर, संकेत का कलर कैसा रहेगा, सफ़ेद। संकेत का कलर कैसा रहेगा, सफ़ेद रहेगा। और पृष्ठभूमि कैसी रहेगी इनकी, नीली। पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, नीली। पृष्ठभूमि का मतलब तो समझ रहे हो ना, बस संकेत के पीछे का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि वो कैसी रहेगी, नीली। हाँ, और आकृति आपको समझ में आ गई, आकार कैसा रहेगा इनका, बना हुआ वर्ताकार बना रहेगा। बाहर का बॉर्डर भी किस कलर का रहेगा, इनका बॉर्डर भी है वो भी नीले रंग का ही रहेगा। तो जिस आकार में इनकी पृष्ठभूमि है उसी आकार में बॉर्डर भी रहेगा। तो बॉर्डर भी कैसा है इनका, नीला। बॉर्डर भी कैसा रहेगा, नीला। तो अगर अब आगे अपन बढ़ते हैं तीसरे संकेत की तरफ। तो तीसरा संकेत है अपना चेतावनी संकेत। भाई इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि चेतावनी देगा ये, चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत का कार्य क्या है, चेतावनी देना या सचेत करना। चेतावनी प्रदान करना। और अगर यदि कोई अपने को चेतावनी दे दे तो अपन क्या हो जाते हैं खुद, यदि हमें कोई भी आदमी या कोई भी संकेत अपने को चेतावनी देता है तो हम क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सचेत। तो दूसरा काम ये क्या करता है, सचेत करने का भी करता है। तो दूसरा कार्य इसका क्या है, इंसान को सचेत करने का भी है। तो इसलिए इसको दूसरा नाम यहाँ पर इसका सचेतात्मक भी है, सचेतात्मक संकेत। तो सचेतात्मक संकेत कौन से होते हैं, जो संकेत अपने को सचेत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सचेत कर देते हैं। तो उन संकेतों को अपन क्या कहते हैं, सचेतात्मक संकेत। तो अब बात करते हैं सचेतात्मक संकेत की आकृति की। तो इनकी आकृति होती है दोस्तों त्रिभुजाकार। किस आकार की, त्रिभुजाकार। इनकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार आकृति में अगर बात करें कि ये कैसे बने होते हैं, कैसे नहीं, तो इनकी जो पृष्ठभूमि होती है, त्रिभुजाकार में पृष्ठभूमि होती है वो किस कलर की होती है, पीले कलर की। कौन से कलर की, पीले कलर की। जैसे अभी मैं बना रहा हूँ कि पीले, ऐसे त्रिभुज के आकार में इनकी आकृति होती है। और वो भी कौन से रंग में, पृष्ठभूमि। बात करें कि किसकी, पृष्ठभूमि की। तो पृष्ठभूमि किस आकार की रहती है,
पीले रंग की। ओके दोस्तों, बॉर्डर भी किस आकार का बना रहता है इनका? बॉर्डर भी कौन से कलर का रहता है? पीला रंग का ही रहता है। जबकि इसके जो संकेत होते हैं, संकेत किस कलर का रहता है? संकेत रहता है काले कलर का। अब देखो, जैसे अपन किसी भी फॉल्ट का अगर यदि संकेत दर्शाएं, तो फॉल्ट का संकेत दर्शाने के लिए क्या होता है? ऐसे काले रंग का संकेत बना है, तो ये संकेत किस कलर का रहेगा? काले रंग का। कौन से रंग का? काले रंग का संकेत। जैसे अभी ये अपने पास फॉल्ट का है। और एग्जांपल अगर यदि देखें तो और एग्जांपल में अपन देखेंगे कि त्रिभुज आकार का बॉर्डर बना रहेगा, पीले कलर की पृष्ठभूमि रहेगी। अब इस पीले कलर की पृष्ठभूमि में काफ़ी बार अपन लोग देखते हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह देखा है, तो उसके ऊपर एक कंकाल का संकेत अपने को दिखाया जाता है, ऐसे देखा होगा। और उस पर भी ऐसे क्रॉस, कि कहने का मतलब अगर ये यदि लापरवाही की तो यहाँ पर ऐसे ही कंकाल बन जाएगा। तो इसलिए ये अपने को क्या कर रहा है? पहले से सचेत कर रहा है कि सेफ्टी के साथ कार्य करना है, अपने को सुरक्षा के साथ में काम करना है, चेतावनी दे रहा है। तो ये ऐसे संकेतों को अपन क्या बोलते हैं? चेतावनी संकेत। अब अपने पास नेक्स्ट संकेत की अगर बात करें तो नेक्स्ट संकेत है अपना चौथा। तो चौथे संकेत की मैं बात करता हूं, तो चौथा संकेत अपना हो जाएगा कौन सा? सूचनात्मक। चौथा संकेत कौन सा हो जाएगा अपना? सूचनात्मक। कौन सा हो गया दोस्तों? सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत से देखो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये संकेत क्या काम करते हैं? सूचना प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये संकेत सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो इनके अपन बात करते हैं आकार की। तो आकार किस आकार का होता है? इनका आकार होता है वर्गाकार, या जिसको अपन आयताकार भी मान सकते हैं। तो इनका आकार वर्गाकार होता है। बट कई बार अपने को वर्गाकार न मिलकर के अगर आयताकार ना मान मिले, तो अपन उस कंडीशन में आयताकार भी मान सकते हैं। अब ये आयताकार में होता है, तो ये सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, कैसी पृष्ठभूमि? सफ़ेद पृष्ठभूमि हो, वर्गाकार, और उसमें लाल रंग का संकेत मंडा हो। जैसे आप देखते हैं कि हॉस्पिटल के लिए लाल रंग का संकेत किसके लिए काम में लेते हैं अपन? अस्पताल वगैरह के लिए लेते हैं। तो संकेत का कलर कैसा हो? संकेत का कलर हो अपना लाल। संकेत का रंग कैसा हो? लाल रंग। और बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर कैसा बना हो? इसका सफ़ेद रंग का बना हो, वो भी किस आकार में? वर्गाकार आकार में। पृष्ठभूमि कैसी हो? सफ़ेद। तो दोस्तों ये अपना सुरक्षात्मक संकेत का चौथा संकेत आ गया, सूचनात्मक। तो अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि सूचनात्मक संकेत कौन सा होता है। सूचनात्मक संकेत काफ़ी बार देखो, जैसे मतलब कि यहाँ पर चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध है, यहाँ पर एडवोकेट ये सेवा उपलब्ध है, यहाँ पर पुलिस सेवा उपलब्ध है। जैसे पुलिस का सिंबल लगा होता है कहीं पे अस्पताल का सिंबल लगा हुआ होता है, कहीं पे जैसे मतलब कोर्ट कचहरी होती हैं तो उनके बाहर भी आपने देखा होगा कि एक तराजू का सिंबल लगा होता है। तराजू का मतलब है यहाँ पर अदालत है। तो ऐसे ही मतलब जो सेफ्टी सिंबल्स अपने को मिलते हैं उनसे अपन निर्धारित करते हैं। तो ये अपने टोटल हो गए सुरक्षात्मक संकेत 4 प्रकार के। एक बार फिर से देख लेते हैं मोटा मोटी में इनको, कि पहला संकेत होता है अपना निषेधात्मक संकेत, जो मनाही का भाव उत्पन्न करता है या किसी भी कार्य को न करने का भाव देता है कि उक्त कार्य करना मना है। दूसरा होता है अनिवार्य संकेत, जो अपने को आदेश प्रदान करता है कि उक्त कार्य करना ही है कंपलसरी रूप से। तीसरा है अपना चेतावनी संकेत, जो अपने को चेतावनियाँ प्रदान करता है कि
ऐसा करने से, लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है, या उक्त कार्य के प्रति सचेत रहें। तो ये वो अपना तीसरा हो गया चेतावनी संकेत जो सचेत करता है, और चौथा अपना हो गया सूचनात्मक संकेत। तो कुल ये 4 प्रकार के संकेत हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से संकेतों को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है, जिनको शायद आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहे तेजल ऑनलाइन क्लासेज पर। धन्यवाद।